जिसको लेकर कुछ नेताओं ने चिंता भी की है कि शहरी जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ है कि अगर वो चुनाव हारते हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। भूपेश बघेल की जो किसानों की नीतियां और कुछ नीतियां हैं, जिससे जनता ग्रामीण क्षेत्र की खासकर कुछ हद तक प्रभावित है। जी, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अब संपन्न हो गया है। राजनांदगांव संसदीय सीट की बात की जाए तो यहाँ पे अच्छे अच्छे मतदान का प्रतिशत रहा है, लेकिन मतदाता वहीं चुप्पी साधे हुए है। आपको किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है बताएं? वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पे चुनाव हो चुका है। राजनांदगांव लोकसभा के लिए तो द्वितीय चरण में चुनाव हुआ था। और जहाँ तक वर्तमान लोकसभा चुनाव की बात है, ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें मतदाता मतदान के पहले भी उसकी उत्सुकता उस टाइप की नहीं दिख रही जैसे मतदान में होती है। फिर भी जो मतदान है पूर्व लोकसभा चुनाव की अपेक्षा अधिक हुआ है। और ये जो चुनाव है इसमें एक खास बात विशेष रूप से देखने मिली है, जिसको लेकर कुछ नेताओं ने चिंता भी की है कि शहरी जो क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह भी था लोगों में मतदान को लेके। और ये अपने आप में अ, अलग बात है कि इसमें जनता जो है किसको चुनती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रुझान आपने देखा, ग्रामीण लोग कांग्रेस का रुझान बता रहे हैं और शहरी क्षेत्र में भाजपा का रुझान बता रहे हैं। तो ज्यादातर मतदाताओं का रुझान कहाँ पे किसके पक्ष में था ये बताएं? भूपेश बघेल की संतोष पांडे? अब ये कहना तो एक कठिन है, पर जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने ये एक प्रकार से कहा जाए तो उनकी साख पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते लगी थी इस चुनाव में। और लोगों के बीच ये चर्चा थी कि अगर वो चुनाव हारते हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेहनत में कमी नहीं की। अब ये अलग बात है कि राजनांदगांव में जो मीडिया के लगभग सभी लोगों की शिकायतें रही, अखबारों में भी छपा है कि मीडिया से उन्होंने मुलाकात नहीं की, बहुत से लोग से शहरी क्षेत्र में खासकर मुलाकात नहीं की। तो लेकिन जहां तक देखा जाए तो दोनों पार्टी के लोग, भाजपा हो कांग्रेस हो, इन दोनों के जो प्रत्याशी है उनकी टीम ने अपने अपने तरीके से अच्छे ढंग से कैंपेनिंग की है, मतदान पक्ष में अपने प्रत्याशी के लिए मेहनत की है। वैसे प्रत्याशी लोग ने भी लगातार 30 दिन तक ये जो है बाकायदा इस चुनाव में भागीदारी दौड़ धूप करके अपने पक्ष में मतदान की अपील की है। कांग्रेस के लिए भूपेश बघेल बड़ा चेहरा रहा है। राजनांदगांव सीट से जो चुनाव लड़े हैं और उसके अलावा पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार किए हैं। तो कितना प्रभावित किए हैं जनता को वो? जहाँ तक अपन ये कहेंगे कि राजनांदगांव के परिप्रेक्ष्य में भूपेश बघेल ने बड़े साइलेंट ढंग से चुनाव लड़ा। जिस प्रकार की बातचीत आती थी, दिखती थी, लोगों की चर्चा थी, अब उनकी रणनीति अंदरूनी तौर पे कितना प्रभावी है, ये तो आने वाला समय 4 जून के जैसे ही रिजल्ट खुलेगा उस समय मतदान के साथ वो चीज दिखेगी कि वाकई में क्या मेहनत हुई और जिस प्रकार की बातें सुनाई देती है। लेकिन जहाँ तक प्रदेश की बात है, तो प्रदेश में जो भूपेश बघेल की जो किसानों की नीतियां और कुछ नीतियां हैं, जिससे जनता ग्रामीण क्षेत्र की खासकर कुछ हद तक प्रभावित है। अब इसकी काट के लिए भाजपा ने विभिन्न संकल्प पत्र के माध्यम से विभिन्न योजनाएं, और जो 4-5 माह में जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उन्होंने विभिन्न नीतियां, महतारी वंदन योजना और भी विभिन्न योजनाओं के लिए जो अपने ढंग से चुनाव के पहले और चुनाव पे संकल्प पत्र में भी वो घोषणा की, जो केंद्रीय स्तर पे घोषित हुई है। तो उसको लेकर ये देखना पड़ेगा कि दोनों योजनाएं हैं, दोनों कांग्रेस के घोषणा पत्र और बीजेपी का संकल्प पत्र, इन दोनों योजनाओं में जनता जो है किस ओर रुझान दिखता है, किस ओर सोचती है, ये 4 जून को जो रिजल्ट निकलेगा उस पर ही पता चल पाएगा। भूपेश बघेल का भविष्य क्या नजर आता है? वो राजनांदगांव से अगर सांसद चुनाव जीत जाते हैं तो क्या पाटन का विधानसभा क्षेत्र छोड़ देंगे? निश्चित तौर पे अगर ऐसी बात आती है, अगर भूपेश बघेल इस चुनाव में अगर जीतते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें विधानसभा की सीट छोड़नी पड़ेगी। ये तो तय रहता है कि कोई भी लोकसभा जीतता है तो एक ही सीट पे रह सकता है। इस तरह जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो स्वाभाविक सामान्य बात है कि उनको सीट छोड़नी पड़ेगी, ये तय है। देश में किसकी सरकार बन रही है? वर्तमान में जिस प्रकार के रुझान और जिस प्रकार के कांग्रेस और भाजपा, पहली बार कांग्रेस के जो
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके जो लीडर्स है, उन्होंने थोड़ा सा पूर्व के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से भिन्न अपनी नीतियों को कुछ डिफरेंट ढंग से पेश करने की कोशिश करी है। वार दोनों तरफ से हुए हैं, लेकिन जहां तक जो समझ में आ रहा है कि पहली बार कई ऐसे बयान भी हुए हैं जिसके लिए जो है भाजपा भी सोच में पड़ जाती थी। कई प्रकार के जो बयान, अच्छे बयान हुए हैं, सारे चीज। अब जनता जो है अ, ये देख रही है, जिस प्रकार की बातें आ रही है, उन बयानों का कितना प्रभाव पड़ता है, उन अपीलों का कितना प्रभाव पड़ता है जनता के ऊपर। ये जो आने वाला जो परिणाम है, तो मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना की जो बात है, 20 से 21 दिन बाकी है अभी वर्तमान में। उसके बाद जो रिजल्ट अब आएगा, उस रिजल्ट के बाद जो है ये तय होगा। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद कर रहे प्रधानमंत्री के रूप में जनता तय करती है। आप और हम इसमें तय नहीं कर सकते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जो रिजल्ट है, जिसका बहुमत होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो तय है। जिस प्रकार की जो योजनाएं हैं और जो बातें आ रही है, उसके हिसाब से ये जो लग रहा है, लगातार जो चुनाव और सारा चीजों का मसला आ रहे हैं, उस प्रकार की बात में वर्तमान में जो है जनता में बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ अभी कहना मुश्किल है, पर जो इस प्रकार के प्रारंभिक जो रुझान आ रहे हैं, उसमें भाजपा की सरकार बनती दिख रही है देश में। क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अब वर्तमान में अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर कहा जाए कि अ, वो जो है नहीं बन सकते। उन्हीं के नाम पे एक प्रकार से देखा जाए तो कैंपेनिंग भी हुई है और बड़े सशक्त ढंग से अपनी बातें वो किए हैं। और पूरे देश में दो ही चेहरे हैं जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती है, और पूरा एक प्रकार से देखा जाए तो चुनाव भी केंद्रित दो लोग पे ही हुआ है। केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह जी, और प्रधानमंत्री मोदी जी, जो सारी चीज को, नीतियों को, सारा चीज को, मुद्दे को और आक्रामक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ विभिन्न तरीके से जो बयान और भाषण उन्होंने दिया। और अभी चल रहा है चुनाव, तो अभी तीसरे चरण का संपन्न हुआ है, कुछ चरण और बाकी है। तो उसके हिसाब से चीजें भी आ रही है। हालांकि अभी कुछ चीजें एक एक जो चीजें बहुत सारी आ रही है, उसके हिसाब से हम ये तो नहीं कह सकते कि कितनी सीट आएगी, लेकिन जिस प्रकार की बातें आ रही है, उस प्रकार से पूर्व में भी देखा गया, और पूर्व के दो चुनाव में भी जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी केंद्र में, तो वर्तमान में भी ये बात कहीं ना कहीं दिख रही है। अब सीटों की बात का आकलन करना तो अपनी जगह है, लेकिन ये लोगों के बीच कहीं ना कहीं बात है। पूरे ऑल अपने इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है।